नमस्ते, मैं अविचल दुबे। कोरोना महामारी का संकट लगातार गहराता जा रहा है और आज जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आंकड़े दिए गए हैं वो और ज़्यादा डराते हैं, क्योंकि कोरोना मामले में जो नए केसेस आए हैं उसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है और आज जो आंकड़ा आया है उस हिसाब से बीते 24 घंटे में 4,12,000 से ज़्यादा कोविड के नए मामले आए हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड 3,980 मौतें भारत में हुई हैं बीते 24 घंटे में। ये मौत इतनी ज़्यादा हैं कि पूरी दुनिया भर में 14,278 मौतें बीते 24 घंटे में हुई और उसमें से करीब 4,000 मौतें केवल भारत में हुई हैं। तो उस हिसाब से दुनिया की हर चौथी मौत भारत में हो रही है। कोरोना के नए मामले और मौतों को देखें तो जो आंकड़ा आया है वो बहुत ज़्यादा डरावने वाला है। रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई, इसके साथ ही रिकॉर्ड मौतें हुई। चिंता की बात एक और है कि कोरोना के नए मामलों में ये रिकॉर्ड जो बढ़ोतरी हुई है, जो इंक्रीज़ हुआ है, उसमें टेस्ट संख्या पिछले दिनों के मुकाबले कम रही है। मंगलवार को जो देश में कोरोना के सैंपल टेस्ट हुए थे, जो सैंपल्स लिए गए थे, वो करीब 15.5 लाख थे। इससे एक दिन पहले 16.5 लाख सैंपल टेस्ट हुए। वहीं पिछले सप्ताह 30 अप्रैल को जो कोरोना के सैंपल टेस्ट लिए गए थे वो करीब 19.5 लाख लिए गए थे। तब भी इतने मामले सामने नहीं आए थे जो बीते 24 घंटे में आए हैं। भारत में जो कोरोना केसेस आ रहे हैं वो सर्वाधिक महाराष्ट्र से आ रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक और केरल की भी रफ्तार अब बहुत तेज हो चली है। कर्नाटक में पहली बार 50,000 का आंकड़ा पार हुआ, तो वहीं केरल में भी जो आंकड़े आए हैं, जो केसेस हुए हैं, वो 41,000 से ज़्यादा हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 20,000 से ज़्यादा नए कोरोना केसेस आए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की ताज़ा स्थिति को लेकर लोगों के जहन में दो विषय सर्वाधिक हैं। पहला ये कि कोरोना पीक पर कब होगा, मौजूदा जो लहर चल रही है, दूसरी वेव जो कही जा रही है, ये पीक पर कब आएगी, और दूसरा वो ढलान पर कब होगी, यानी कि कोरोना केसेस में कमी कब आएगी। तो इसको लेकर जो केंद्र सरकार के मैथमेटिकल मॉडल एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर विद्यासागर, उन्होंने साफ किया कि दूसरे सप्ताह के बाद, मई के दूसरे सप्ताह के बाद ये ढलान पर होगी, केसेस में कमी आएगी। लेकिन 7 मई वो डेट हो सकती है, ये संभावित डेट है जब कोरोना जो केसेस हैं वो अपने पीक पर होंगे, अपने चरम पर होंगे, सर्वाधिक केसेस आ सकते हैं। इसके अलावा 7 मई से लेकर 10 मई तक ये केसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे शायद कमी आए और दूसरे सप्ताह के बाद ये ढलान जो है वो तेज़ी से होना शुरू हो जाए, यानी कि कोरोना केसेस जो हैं वो तेज़ी से कम हो। अब ये तेज़ी से कम क्यों होंगे, इसको लेकर भी मैथमेटिकल मॉडल एक्सपर्ट प्रोफेसर विद्यासागर ने बताया है। उन्होंने बताया कि पिछली बार जो पहली वेव थी उसमें जो उछाल था वो बहुत धीमा था। वो जो कोरोना केसेस थे वो धीमे से ऊपर गए थे, इसलिए धीमे से ही नीचे आए। लेकिन इस बार जो कोरोना केसेस हैं वो तेज़ी से ऊपर गए हैं। अगर 1 अप्रैल की बात करें तो करीब 75,000 कोरोना केसेस हमारे सामने थे और अब यानी कि 6 मई तक आते आते 4 लाख से ज़्यादा कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। तो ये जो उछाल है वो बहुत तेज़ है। इसलिए प्रोफेसर विद्यासागर का मैथमेटिकल मॉडल, यानी कि गणितीय मॉडल, एक अनुमान के मुताबिक ये मानना है कि जो कमी आएगी वो तेज़ी से आएगी और ये कमी इतनी हो सकती है कि मई के एंड तक ये जो केसेस हैं वो करीब 1.25 लाख तक पहुंच जाएं। यानी कि पहले पीक आएगा, 7 मई से लेकर 10 मई तक पीक हो सकता है। उसके बाद दूसरे सप्ताह से, मई के दूसरे सप्ताह से ढलान होना शुरू होगा और मई के एंड तक आते आते 1.25 लाख केसेस हो जाएं। जैसा कि हमने देखा था कि बीते बरस जो सितंबर में पहली वेव आई थी, जो उसका पीक आया था कोरोना केसेस का, उसके बाद इतनी ज़्यादा हालत ख़राब नहीं हुई थी। लेकिन इस समय स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। कारण साफ है कि जो लोड है हेल्थ केयर सिस्टम में, भारत के जो हेल्थ केयर सिस्टम पर लोड है वो बहुत ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है वो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स से बताता हूँ। अगर ऐसे देखें तो दिल्ली को रिक्वायरमेंट के रूप में एक दिन में 970 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए और सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो अलॉट की है वो की है 590 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। तो इस हिसाब से देखिए कितनी ज़्यादा कमी है। इसलिए आप देख रहे हैं कि आसपास ऑक्सीजन को लेकर अफरा तफरी मची हुई है। इसके अलावा आईसीयू बेड या फिर ऑक्सीजन बेड को लेकर भी अफरा तफरी है। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का कहना है कि आगे आईसीयू बेड मिलने पर भी ज़्यादा मौतें होंगी। कारण साफ है कि अगले कुछ हफ्तों में हमें 5 लाख आईसीयू बेड चाहिए और हमारे पास हैं
सिर्फ 90,000। बेड्स की कमी के अलावा जो हेल्थ केयर सिस्टम में सर्वाधिक ज़रूरत है वो इस वक्त है डॉक्टर्स और नर्सेस की। करीब 1.5 लाख डॉक्टर्स हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को इस समय चाहिए। इसके अलावा 2 लाख नर्सेस की भी भारी कमी है। इसलिए आपने देखा होगा कई सारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो इस वक्त डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ का रिक्रूटमेंट निकाल रहे हैं, उनकी भर्तियां निकाल रहे हैं। लेकिन ये भर्तियां काफ़ी पहले हो जानी चाहिए थी, जिससे हेल्थ केयर सिस्टम बेहतर काम करता रहता। लेकिन जब सरकार ने ही कोई चिंता नहीं करी तो हॉस्पिटल से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं।